अकेले एसडीओ डीएसपी ढूंढ के मारा है। जिस तरीके से मेरे बच्चे जो इंजीनियरिंग किए हुए, जिनका बूथ पर कोई लेना देना नहीं, शांति प्रिय यहाँ पर वोटिंग हो रहा था और उसके बाद आकर के जबरदस्ती चारों तरफ वोट ना गिरे, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र के वोट को रोकना इन एसडीओ का आतंक है। इस मधुबनी में यह एसडीओ लगातार आतंक फैला रहा है। यह आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। यह एसडीओ हिटलर और अपने को जार समझता है, जार। ये किसी बड़े नेता का अपने को रिश्तेदार कह के बात करता है। मैं लगातार, कौन है मंत्री केंद्र में मैं नहीं जानता, आम आदमी को जीने नहीं देगा, फिर ठीक है क्या? ये एमपी हैं हमारे बगल में, करोड़पति अरबपति, ये पैसे से चाहता है सब कुछ कर। एक एमएलसी साहब भी जीत गए पैसे के बदौलत, और यही लोग भी हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं। ये एसडीओ का कारनामा हम बहुत जानते हैं, बहुत सुन चुके। वही एसडीओ है क्या? ये जिसका रिश्तेदार हो, जिसका बाप दादा हो, अपने घर में रहे। इस एसडीओ की लड़ाई जब तक इस गांव को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चैन चलेंगे। इन लोगों के बाप दादा से हम लड़े हैं, पीएम सीएम और 10 सीएम से लड़े हैं, देश के सब अपराधी से हम लड़े हैं आज तक। और इन लोगों का जितना वजन नहीं होगा प्रकाश जी, उतना हम बांटते हैं दिल। मेरे सामने मेरी किसी बहन बेटी को गाली दे दे, उस दिन मर नहीं जाएंगे हम। कौन सा ऐसा गुनाह हो गया था कि एसडीओ डीएसपी को लाठी चलाना पड़ा और एक एक माँ बहन को मारना पड़ा? आप लोग तय करिए और इस लड़ाई को व्यापक लड़ाई बनाइए। हमारी जो भी भूमिका आप तय कीजिएगा, कहिएगा पप्पू यादव को 15 दिन यहाँ बैठ करके भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मैं बैठूंगा, लेकिन तय आपको करना पड़ेगा लड़ाई में कि आप इस लड़ाई को किस लेवल में लड़ेंगे। आप जीते क्या करिएगा? 80-70 वर्ष तो हो गया ना। अरे बड़े बुजुर्ग हो गया, बाबू वीर कुमार सिंह लड़े थे ना हो। आप ही लोग की कुर्बानी पर हो जाए, हो सकता है देश बच जाए, बिहार बच जाए, ये हिटलर शाही बच जाए। तो इससे बड़ा हिटलर शाही क्या हो सकती है? यहाँ कई तो मंत्री है, 3 मंत्री है। संजय झा भी, बाप रे बाप, और शीला मंडल परिवहन मंत्री, सर महासेठ उद्योग मंत्री। चलिए तो भैया, क्या बेचारे ये लोग यादव जी राज्यसभा मेंबर, बस उन लोगों को यादव जी का वोट चाहिए। इन लोगों को यादव जी का वोट चाहिए। यादव जी की इज्जत से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ये लोग यादव को बेलगोबना पूछ लिया कि जैया कहाँ, जैसे मियाँ को नहीं पूछता है जैया कहाँ, जगरा का फेमस है, वैसे दलित को पूछ लिया है कि जैया कहाँ 500 टका देंगे वोट ले लेंगे। वैसे यादव के बारे में इन लोग की मान्यता है कि यादव हमको तो वोट देता नहीं। चाहे भाड़ में जाइए, उठा के देख लीजिए, कोई एक काम करते दिखा दीजिए यादव का, इन लोग आप उठा के देख लीजिए। बैठने बैठ नहीं सकते, इस हिसाब से मारे दलान में बैठे हुए हैं। ये यहाँ दलान में बैठे हुए हैं। और सर इसकी माँ से मिला जाए, इसकी माँ से जान पर मारा है, इसे गेट तोड़ के जो मारा है, देखिए देखो। और सर बेट को भी जिंदगी में बना दी, वो नहीं जानते हैं। आज तक बाप ने हमको आदमी है, मेरा मामा एसपीओ है, मेरा मामा टीआईजी है, इसलिए मैं सब एजुकेटेड पर्सन है। मेरे पिताजी वो सीनियर एडवोकेट है, तो मारा है ये महेंद्र बाबू। हाँ, सीनियर एडवोकेट है, मारा है मेरी वाइफ को, यहाँ पे 2 डंडा मारा है। बेटा लगा करके शपथ खिलवाया, बेटा के माथा पे हाथ देकर शपथ का, उसके बाद अपना बयान दिया डीएम के पास और बोला एसपीओ मेरा दोस्त है, तुम लोग दोषी हो, आवेदन देना है दे दो।
नहीं तो जाओ। राजनीति का रंग हम हमेशा कहते हैं और हम नहीं कहते कि वेश्या के चरित्र से भी ज्यादा करते हैं। और नेता का कैरेक्टर मेरा मानना बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। एक तो मैं समाज के बारे में मेरी मान्यता साफ है कि ये किसी को न लड़ना जानता है और समाज चलता है दलाल, और ये जितने बड़े परिवार हैं सब दलाल हैं। एक भी परिवार बिना दलाली के नहीं लड़ता, उसको लड़ने की हिम्मत नहीं है, तारीफ नहीं। इतनी बड़ी घटना के बाद यदि जिसका खून न खोले उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना, ताली ना बजेगा, ताली एकदम बजे। मैं हमेशा से, मेरा बचपन से नफरत था। हमको जब 80 में अमेरिका से आए, हमको तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम आए थे, कौन सा पाप किए थे कि हम इंडिया आ गए। सुबह उठो जात पात, शाम सो हिंदू मियाँ, दोपहर में दलाल। दूसरी बात, हम कुछ सुनते ही नहीं हैं बिहार में, इस देश में, सिवाय जात पात के, सिवाय कोई घटना के। चुनाव में आसद होता है और सबसे ज्यादा का कैरेक्टर 1000 रुपया कोई दे दिया, फिर 2000 का पहुंचा दिया उसी का। और में तो कुछ कैरेक्टर में भी है, कोई दूसरा आदमी आया 2000 दे दिया, तीसरा आदमी आया 3000 दे दिया। इस चुनाव में तो हम अभी देखते हैं सहरसा में सबसे ज्यादा होने के बावजूद आपको आश्चर्य होगा, सब पी गया पैसा और 6 जगह चला गया। गरीब तो बिकता है, चलिए वो मजबूरी है उसके बाद, उसको लगता है कि चलो जो ही रही सो ही सही, कुछ कल तो मिलना नहीं है, आज ही हम ले लेते हैं 500 1000 जो मिल जाए। तो एक तो हमको, मेरी मान्यता है देश में कभी, हमारे देश में इस व्यवस्था से ज्यादा अच्छा था मुगल का व्यवस्था, अंग्रेज का व्यवस्था। मुगल कम से कम चोरी तो नहीं किया, जो पुल बनाया, जो ताजमहल बनाया, कुतुब मीनार बनाया, हावड़ा का पुल बनाया, जितनी चीज बनाई वो टूटा नहीं ना, ढहा नहीं ना। हमारी संस्कृति पर चोट किया, तहजीब पर चोट किया, लेकिन हमारे ईमान पे चोट नहीं किया। अंग्रेज पैसा जरूर ले गया, लूटा जरूर, ले जरूर गया, लेकिन यहाँ बेईमानी चोरी नहीं किया। इन दोनों से खतरनाक परजीवी 100 सालों से ये नेता लोग, इससे ज्यादा खतरनाक साला धरती पर हमने देखा ही नहीं, जिसको अपना भी ईमान ना हो, जो पैसे के लिए साला जिंदगी में इंसान से मोहब्बत करता हो। पैसे के बगैर लाइफ का कोई मतलब नहीं। मैं मानता हूं कि हमारे देश में कभी क्रांति नहीं हो सकती, ना मुगल, मैं तो 700 साल मुगल रहता है, कभी हम नहीं लड़े, विद्रोही कैरेक्टर हमारे भीतर नहीं है। मैं मानता हूं कि अंग्रेज के समय 300 साल हमने समझौता किया और अब 100 साल से हम समझौता कर रहे हैं इन गंदे लोगों से। महासेठ का क्षेत्र है ना, ऐसे महासेठ को जिंदा नहीं चला देना चाहिए, जो मेरी माँ बेटी को आकर के मारे और वो वोट देने के लिए आए, क्या करना चाहिए इसे? ऐसे नेताओं का क्या अधिकार है? मेरी माँ बेटी मार खाने के लिए हुई है, ज्यादा था इसलिए ना मार दिए हो। चुल्लू भर पानी में डूब के तेजस्वी को मार नहीं जाना चाहिए। इस तरह मारा जाता है जैसे डीएसपी ने मारा है, जैसे एसडीओ ने मारा है। पूरी माँ बहन चिल्ला रही है, बेटी चिल्ला रही है और रपेट रपेट एक मर्द मार रहा है। जीत के क्या करेंगे? ऐसी राजनीति किस काम की?
सोसाइटी को हम बचा नहीं पाए? किस काम की ऐसे सोसाइटी? उसके बाद ये लोग पैसा लेकर के वोट लेने आते हैं। राजनीति की सियासत का खेल खेलेंगे सब लोग। हमने तो कभी, हम तो यहाँ आए जब घटना घटी और एक लड़का क्रिमिनल था, मैंने चुनौती दिया उसको अपने गांव में जाकर, यदि तुमको एक महीने के अंदर या तो मरवाएंगे या तो जेल भेजेंगे, तो आप क्या गए थे और उस क्रिमिनल को पकड़वाए भी चैलेंज के साथ। हमने पकड़वाया कलकत्ता और कहा कि अगर तुम 5 यादव को मारे हो और कोई गरीब आदमी को मारे हो तुम वहां, और उसके गांव में काटे गए थे। ये लोग जो यहाँ के मंत्री एमएलए बने हुए हैं, कभी हिफाजत की बात करता है और हम किसी से समझौता नहीं करते हैं। पत्रकार जी कभी नहीं। रोहित यादव जैसे को यानी वो सोसाइटी का नरभक्षी है, उसको मरना होगा जब तक मैं जिंदा। हम किसी से कंप्रोमाइज नहीं करते, आज तक नहीं किया। जितने दिन उसके बाद उसने चैलेंज कर दिया मुखिया जी को, जिसके यहाँ गए थे कौन मुखिया को मारने को, राम कुमार जी उसको कह दिया मार देंगे। हम राम कुमार जी के यहाँ गए, उसको धमकी दे दिया कि आप अपने घर पर बैठा है। मैं ठीका क्यों हूं? क्या फायदा जिंदा रह के? जब ये अपराधी दलाल माफिया हमारे सोसाइटी को चैलेंज करेगा, पढ़े लिखे लड़कों को जीने नहीं देगा, संभ्रांत और भले आदमी को चलने नहीं देगा, आम आदमी को जीने नहीं देगा, फिर ठीक है क्या? ये एमपी हैं हमारे बगल में, करोड़पति अरबपति, ये पैसे से चाहता है सब कुछ करने। एक एमएलसी साहब जीत गए पैसे के बदौलत, और यही लोग भी हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं। मैं तब भी उसका विरोधी था, आज भी उसका विरोधी हूं। तब भी ये सारे जनप्रतिनिधि भी के यहाँ पर सबके सब 5,000 1 लाख रुपया लिया उससे। अब बीजेपी का टिकट लेने के लिए वो पैसा दे रहा है एमपी का, यहाँ हमको बीजेपी का टिकट दे। 3 दिन पहले बीजेपी के यहाँ गया, हम आपको 20 करोड़ रुपया देंगे, टिकट दे दी, देखिएगा वो लेके आएगा। आज मैं कह के जा रहा हूँ, समझे? आप लोग तो नाश कर दिए इस प्यार को। मुखिया जी ये उगना बुगना उग जाता, हम उगने देते किसी को? हम तो आप लोगों के कारण कमजोर हो गए। नहीं तो इसकी हिम्मत होती डीएसपी एसडीओ की। ये एसडीओ का कारनामा हम बहुत जानते हैं, बहुत सुन चुके। वही एसडीओ है क्या? वही अश्विनी कुमार ललन सिंह का कुटुंब है। अरे बाप जहाँ था सुपौल में ज्वाइनिंग होता था। हाँ ललन सिंह का कुटुंब है। आईटीएसपी कौन है? राजीव कुमार है, औरंगाबाद। दोनों एक ही जात है क्या? ये जिसका रिश्तेदार हो, जिसका बाप दादा हो, अपने घर में रहे। इस एसडीओ की लड़ाई जब तक इस गांव को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चैन से नहीं। इसको जितना ताकत है सारा इसको करा। ऐसे मौसम थोड़े यहाँ विधवा थोड़ी पैदा हुए थे, और इन लोगों के भरोसे थोड़े देश में लड़ते हैं गंदे आदमी से। इन लोगों के बाप दादा से हम लड़े हैं, पीएम सीएम और तब सीएम से लड़े हैं। देश के सब अपराधी से हम लड़े हैं आज तक। और इन लोगों का जितना वजन नहीं होगा प्रकाश जी, उतना हम बांटते हैं दिल। ये भी संस्कार मेरे में ही है, मुझे भी पैदा जानबे नहीं किया। सबकी इज्जत करते हैं हम पूरे देश में, आज तक जात पात नहीं करते हैं। जितना ट्रेन में मरा एक को यादव नहीं था,
सब दलित गरीब था। जितना कोरोना में लाए ज़्यादा 10% होगा, सब पट्टा में, बाढ़ में सब ऊंची जात के लोग थे। आपके यहाँ जितने मर्डर में आए जयनगर एक कोठो जादव नहीं था, सब राजपूत या ऊंची जात के लोग थे। ये संस्कार है मेरा, जो मेरे सोसाइटी ने, हमारे परिवार ने हमको दिया। ये मंत्री, ये एमपी, सब पैसा के बदौलत एमपी एमएलए बन गया। यहाँ का मंत्री न मोगी न मर्द, बड़ों के बाप, गणियों के बाप, माइयों भोगी, बहनों भोगी, बेटियों भोगी, हैं तुम भोगी, बहने लेके तुम भोगी। कब आपने इसको एक भला काम करते देखा? बस जाति के आधार पर ना, ये चुनाव जीतते हैं। किसी एक अपराधी के खिलाफ कभी ये मंत्री संतरी बोला है? बोला है तो हमको आप दिखा दीजिए। कभी मधुबनी की सुरक्षा का जब सवाल आया, जयनगर से लेके किसी को बोला है? तो पूरा का पूरा मधुबनी लूट लाओ कूट खाओ। सबको पता है कि मधुबनी में हम जितने लोग बने हैं सब पैसा देके बने हैं, तो आपकी बात क्यों करें? और हम लोगों को बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए, ये छोटी लड़ाई की नहीं। मैं सच कहता हूं, यदि हिम्मत है ना आप लोगों में तो 50,000 से 1 लाख आदमी को जुटाइए इस डीएसपी और एसपीओ के खिलाफ। जब तक सराइए ना जाए तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए। ये लड़ाई छोटी नहीं है। एक बात है, ये लोग धूप धूप के मारे। और ऐसे इससे अब अच्छा तो मौत है। मेरे सामने मेरी किसी बहन बेटी को गाली दे दे, उस दिन मर नहीं जाएंगे हम, जी के क्या करेंगे? इसलिए हम आपको कहते जाते हैं। हमने 3 बार डिप्टी सीएम और सीएम को फोन लगाया जब से इनका वीडियो गया। तो इस्तीफा हो गया, इसलिए थोड़ा मेरे फाइली मीटिंग में हम बात करवा रहे। इन लोगों को कुर्सी चाहिए, कुर्सी। इन लोगों की जागीर बन गई है, चाहे सोसाइटी बाहर ले जाओ। अरे जितन राम मांझी जी बेचारे बूढ़े हैं, यार बाप दाखिल है, चाहिए पैर छुए, बात करिए। इन लोग तो बात किसी से नहीं करता है भाई। छोड़िए ना, पप्पू यादव से डर है आपको, कोई दिक्कत नहीं। इन लोगों को कन्हैया से डर हो जाता है। बाप कन्हैया ना जादव है ना कुछ है, पप्पू यादव ना जादव है, कन्हैया से क्या करता, उससे भी डरता। अब जितना नाम आदि से जाके पर दिक्कत क्या है? लोग बेचारे जो चाहते हैं हाँ कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? उनको भी लगता है यही मौका है एमपी चुनाव के पहले, जो मिल जाए नहीं तो भैया उसके बाद तो नहीं मिले। बेचारा इस्तीफा नहीं दिया, वो इस्तीफा दिया गवर्नर को नहीं दिया, इस्तीफा जाके विजय चौधरी को दिया। भैया इसका मतलब हुआ कि हम इस्तीफा नहीं दिए हैं, हम आपको धमकी दे रहे हैं, चेता रहे हैं, हमारी बात मान लीजिए। नहीं मानिएगा तो विपक्षी एकता जो आप कर रहे हैं, चांद पर जो दाग लगा था हम दाग लगा के चले जाएंगे 23 के पहले, ताकि बीजेपी वाले को मौका मिल जाए। बोला ना हो गया, बीजेपी एकता कर ले लो। ये बीजेपी एकता, विपक्षी एकता को हमारे नेता को समझना पड़ेगा, अहंकार खत्म करना पड़ेगा और एक एक दूसरे जात के नेताओं को पैर पकड़ना होगा और उसके साथ हमको 24 में देश बचाने के लिए काम करना होगा। इसीलिए मैं आपसे एक बात कहने जा रहा हूँ, हम 3-4 बार फोन लगाए, वो लोग हाईली मीटिंग में, कौन हाईली मीटिंग, इससे बड़का मीटिंग तो कुछ नहीं। मेरा 10 बड़ा था, सबको कैंसिल किए। अब सिर्फ छातापुर में 2 लोगों को, 2 भाई को मार दिया, वहां जाना सारा शादी सारा। हमने कहा शादी ब्याह कल होगा, इससे बड़ी चीज तो कुछ नहीं। जो डरे हो, दहशत में हो और सबको केस भी कर दिया हो, इसीलिए हम आपसे वचन देते हैं। मैं
आपके ही खून के संस्कार का हो, लेकिन हम दुनिया में कभी डरे नहीं। इससे डेली मरने की हम तैयारी करें, हम इससे ज्यादा नहीं कहेंगे। और हमारा आग्रह है बुजुर्गों से, इस तरह जिंदा रह करके क्या फायदा। कौन सा ऐसा गुनाह हो गया था कि एसडीओ डीएसपी को लाठी चलाना पड़ा और एक एक माँ बहन को मारना पड़ा। आप लोग तय करिए और इस लड़ाई को व्यापक लड़ाई बनाइए। हमारी जो भी भूमिका आप तय कीजिएगा, कहिएगा पप्पू यादव को 15 दिन यहाँ बैठ करके भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मैं बैठूंगा, लेकिन तय आपको करना पड़ेगा लड़ाई में कि आप इस लड़ाई को किस तरह में लड़ेंगे। आप जीतिए क्या करिएगा, 80-70 वर्ष तो हो गया ना। अरे बड़े बुजुर्ग हो गया, बाबू वीर कुंवर सिंह लड़े थे ना हो। आप ही लोग की कुर्बानी पर हो सकता है देश बच जाए, बिहार बच जाए, ये हिटलर शाही बच जाए। इससे बड़ा हिटलर शाही क्या हो सकती है। यहाँ कई तो मंत्री है, 3 मंत्री है। संजय झा भी, बाप रे बाप। और शीला मंडल परिवहन मंत्री, सर महासेठ उद्योग मंत्री। चलिए तो भैया क्या बेचारे ये लोग यादव जी राज्यसभा मेंबर बस उन लोगों को यादव जी का वोट चाहिए। इन लोगों को यादव जी का वोट चाहिए। यादव जी के इज्जत से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ये लोग यादव को बेलगोबना पूछ लिया कि जैया कहाँ, जैसे मियाँ को नहीं पूछता है जैया कहाँ डगरा का फेमन है, वैसे दलित को पूछ लिया है कि जैया कहाँ 500 टका देंगे वोट ले लेंगे। वैसे यादव के बारे में इन लोग की मान्यता है कि यादव हमको तो वोट देता नहीं, चाहे भान में जाइए उठा के देख लीजिए, कोई एक काम करते दिखा दीजिए यादव का, इन लोग आप उठा के देख लीजिए। बैठ नहीं सकते इस हिसाब से मारे दलान में बैठे हुए हैं। ये यहाँ दलान में बैठे हुए हैं। और सर इसकी माँ से मिला जाए, इसकी माँ से जान पर मारा है, ऐसे गेट तोड़ के जो मारा है देखिए पैर का। बारी जो होता है ना, बैठे हुए हैं दलान में मोबाइल चला रहे हैं। हमारे बाप दादा का दिया हुआ स्कूल है ये, हम आपको हमारे दादाजी के नाम से देखे आपका देखे हैं वीडियो भेज लगे वीडियो भेज लगे। हम लोग डीएम साहब के पास गए। माता जी है मेरी, देखिए यहाँ पे मारा है। देखावन माँ छोटवन, अरे बाबा की है तो देखवा। और सर बेडरूम तक भी घुसा गया है, लेडीज के घर में बेडरूम तक भी गया पुलिस। मारा है घर में घुस के, उसको मारा है। कभी जिंदगी में अपना नीति से मोड़ नहीं जानते। आज तक बाप ने हमको एक नंबर नहीं मारा, वोट मांग के मारा है। आदमी है मेरा मामा एसपीओ है, मेरा मामा डीआईजी है। इसलिए वाला हम सब एजुकेटेड पर्सन है। मेरे पिताजी वो सीनियर एडवोकेट है, तो मारा है। ये महेंद्र बाबू, हाँ सीनियर एडवोकेट है। नहीं जाने दिया, मेरी वाइफ बीपीएससी की तैयारी कर रही है। मेरी वाइफ बीपीएससी की तैयारी कर रही है, घर में घुस के मारा है। मेरी वाइफ को यहाँ पे 2 डंडा मारा है। कहते हैं यादव को ज्यादा बदनाम कर रहा है सर। आज अगर तेजस्वी यादव के लालू यादव मेरे घर पे बैठ के 2 दही चूड़ा खाए हुए हैं मेरे घर पे आके, लेकिन आज एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। लालू यादव दही चूड़ा खाए मेरे घर पे आके। मेरे चाचा जी इस लोग के सबसे श्रेष्ठ आदमी, उनको कलम पकड़े हुए हैं। मेरे चाचा जी को राजेंद्र बाबू, डाक बाबू वो कुर्ता जो पहन रहे हैं डाक बाबू, होना चाहिए। पकड़ के एक लाठी मारा गेट पानी है, आपके पास हम लोग हैं, तू आपकी है।
पप्पू जी उसके बाद वो क्या किया, यहाँ से मारना शुरू किया। जितना था 50 ठो फोर्स और जितना गाड़ी था सब लेकर के गया, सब लेकर पूरा गांव में, चारों गांव बगल राउंड मारा। और जैसे फिल्मों में दिखलाता है जो पूरा गांव राउंड दिया, जितना सीमा है उसमें गांव में सीमा देकर। और 4 बजे आकर के बैठ गया, 4 बजे आब बैठ हम बैस गए। ओकर बाद जे है से उ बक्सा लगे, एसडीओ के काम बक्सा लगे नहीं है। बलजोरी वो जो है यहाँ के जो इंचार्ज छे मतलब बलजोरी लिखल गया। और अभी अभी डीडीसी के स्टेटमेंट है, मोबाइल में देने हैं, पत्रकार सब के मालूम है कि 4500 वार्ड में मतदान शांतिपूर्वक। डीएम एसपी आया, इधर अपना घुस गया। उस समय लोग डर गया था, सब भाग गया। डीएमएसपी अपना 5 मिनट दूर करके उसे से लिया। डीएसपी आया का गलती है। हम लोग को बोला घटना कर रहा है, क्या वो घटना बेटा लगा करके शपथ खिलवाया, बेटा के माथा पे हाथ देकर शपथ का, उसके बाद अपना बयान दिया डीएम के पास और बोला एसटीओ मेरा दोस्त है, तुम लोग दोषी हो, आवेदन देना है दे दो, नहीं तो जाओ। पहले एसडीओ डीएसपी ढूंढ के मारा है। जिस तरीके से मेरे बच्चे जो इंजीनियरिंग किए हुए, जिनका बूथ पर कोई लेना देना नहीं, शांति प्रिय यहाँ पर वोटिंग हो रहा था और उसके बाद आकर के जबरदस्ती चारों तरफ वोट ना गिरे, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र के वोट को रोकना इन एसडीओ का आतंक है। इस मधुबनी में यह एसडीओ लगातार आतंक फैला रहा है। यह आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। यह एसडीओ हिटलर और अपने को जार समझता है, जार। ये किसी बड़े नेता का अपने को रिश्तेदार कह के बात करता है। मैं लगातार कौन है मंत्री केंद्र में मैं नहीं जानता। इतनी बड़ी घटना और 3-3 मंत्री, 2-2 सांसद, ऐसा थोड़ी नहीं है कि अशोक यादव ने वोट नहीं लिया होगा। सब के सब उसके बाद एमएलसी, जिन लोगों ने पैसे के बदौलत वोट लिया और जो सबसे ज्यादा ओबीसी माइनॉरिटीज का वोट लेता है, उसको कोई देखने वाला नहीं बचता। सर, इससे बड़ी घटना कुछ होती है। आज डीएम के पास 5 प्रतिनिधि गए, जिसमें 2 आदमी को बुलाया और डीएम ने सीधा कहा कि एसडीओ मेरा दोस्त है। एसडीओ ने सही कार्रवाई किया, तुम लोग को जो करना हो जाके कर लो। शपथ खिलवाया बेटा को लगा के, और बेटा भी था उसका। स्थिति इतनी भयावह है, हम आज डिप्टी सीएम साहब को फोन लगाए थे, चूंकि जिस तरीके की राजनीतिक घटनाक्रम 23 तारीख विपक्षी एकता को लेकर के जो चल रहा है, और जो हालात चुनाव के पहले कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, झुमका गिरा, बरेली के बाजार में जो नेताओं की अपनी फितरत है, जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है कि चुनाव के पहले बार्गेनिंग करने की कैपेसिटी बढ़ाता है। निश्चित रूप से हमारे नेता को भी, नीतीश जी, लालू जी को भी सिंगल लोगों से बात कर चीज़ों को संतुष्ट करना पड़ेगा। और ये लालू जी से संभव हो सकता है यदि दोनों आदमी बात करें तो, और बात कुछ ना कुछ माननी भी चाहिए। छोटे दलों का अनरेस्पेक्ट उचित नहीं है, लेकिन इससे बड़ी घटना दुनिया में कुछ नहीं हो सकती जब हम माँ की हिफाजत ना कर सकें। तेजस्वी जी हो या पप्पू यादव या नीतीश जी हो या कोई, वोट तो लेना इन्हीं का है ना, लेते तो इन्हीं के है ना। आप 15 साल और 20 साल तो इन्हीं के वोट से रहे हैं ना। और जब हम इन्हीं के बारे में गंभीर चिंता ना करें, इनके सम्मान और की सुरक्षा ना हो, हम यदि इस अपराधियों को बेलगाम ना कर सकें,
हम अपराधियों के गोली को रोक ना सकें, हम आम आदमी की हिफाजत ना कर सकें, जो मधुबनी में लगातार आए दिन मर्डर होता रहता है, आतंक का माहौल पैदा होता रहता है, जो स्थिति और जो ये जालियांवाला बाग से भी बदतर स्थिति, मैंने जो वीडियो देखा है, जालियांवाला बाग में तो तय करके आए थे कि गोली मार देना है, ख़त्म कर देना, लेकिन यहाँ जिस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया को रोकने के लिए एक गंभीर साजिश के साथ बिना महिला पुलिस के एसडीओ डीएसपी ने जिस तरीके से मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी के साथ किया है, इससे बड़ा दुनिया में जुल्म कुछ नहीं हो सकता है। इसके खिलाफ मैं आपको वचन देता हूं कि पटना से लेकर पूरा बिहार इसमें धरना पर हम लोग बैठेंगे और मैं इस गांव का इंतजार कर रहा हूं। ये तय करे एसडीओ डीएसपी के खिलाफ अनुमंडल घेराव का एक बड़ी लड़ाई कि जब तक ये एसडीओ यहां से नहीं जाएगा तब तक हम लोग प्रण लें कि आज़ादी जब तक मधुबनी की आज़ादी एसडीओ से नहीं मिलेगी तब तक ये लड़ाई जारी रखेंगे हर कीमत पे। अपराधी और प्रशासन में क्या अंतर दिख रहा है सर? अपराधी प्रशासन वो शराब बेचवाता है, इस दलाली करता है। जिस दिन ये सर प्रशासन है दलाल, नेता दलाली की खाता है। शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तीनों मंत्री को, यहाँ के दोनों विधायक को, यहाँ के एमएलए एमएलसी को। यदि जरा भी आंख में पानी है ना तो इन मंत्री संतरी को सबसे पहले इस गांव में आके न्याय कराना चाहिए और सरकार को सब काम छोड़ के 3 मुकदमा दर्ज करना चाहिए एसडीओ पर, डीएसपी पर। सर ये बनने के बाद अन्यथा ध्यान नहीं मिलेगा। वोट लेंगे मेरा, और जब मेरी बारी आएगी हिफाजत मेरे बच्चों की, मेरे बाप दादों की इज्जत की बारी आएगी, तब कोई देखने वाला नहीं बचेगा। इसीलिए जब तक सीएम से बातचीत नहीं होगी तब तक ये लड़ाई आपको मैं खबर करूंगा कि कब मेरी सीएम से बातचीत हुई। हम एसपी से डीआईजी से बातचीत करेंगे और थाना प्रभारी जो इंस्पेक्टर रैंक का नहीं है और वो थाना प्रभारी बना हुआ है, यहाँ मारपीट कर रहा है, उस पर भी कार्रवाई की मांग हम करेंगे। हम आपको वचन देते हैं, ये चीर हरण है, ये महाभारत में द्रौपदी का चीर हरण हुआ था ना, इस युग में हमारी बेटियों का चीर हरण फिर हुआ है। ये महाभारत की शुरुआत इसी मधुबनी से लगता है लिखा है, जो मिथिला ने जिस संस्कृति को सिया राम जी सीता और बगल में जनक के इतिहास से हम शुरू किए थे, शायद मिथिला की आज़ादी हो सकता है मधुबनी के इसी गांव से हो। ये मैं आपको वचन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।